कठुआ से इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। जसरोटा फॉरेस्ट रेंज में तस्करों ने दस्तक दे दी है और ये बड़ी जानकारी, खैर के दर्जनों पेड़ों को काटकर तस्कर वहां से ले उड़े हैं। बन गांव की फॉरेस्ट रेंज में घटना को अंजाम दिया गया है। देखिए कैसे वहां पर जो तस्कर हैं वो पहुंच रहे हैं। ये फॉरेस्ट रेंज का मामला है कि कठुआ से इस वक्त बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। जसरोटा फॉरेस्ट रेंज में तस्करों ने दस्तक दी और वहां पर कई जो पेड़ हैं उन्हें काटा, वहां से गायब हो गए। दर्जनों के हिसाब से वहां पर ये लोग पहुंचे और पेड़ों को काटकर ले गए। बन गांव की फॉरेस्ट का ये पूरा मामला है, फॉरेस्ट रेंज का पूरा मामला है। साफ ये तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरह से पेड़ों की ये कटाई वहां पर की गई है। तो इस पर जानकारी भी लेंगे। हमारे साथ थोड़ी देर में हमारे सहयोगी भी जुड़ेंगे, लेकिन बड़ी बात यह है कि किस तरह से जंगलों में ये तस्कर पहुंचते हैं और वहां से पेड़ों को काटकर निकल जाते हैं, फरार हो जाते हैं। तो हमारे साथ रंजीव मेहता, हमारे संवाददाता, ज्यादा जानकारी देने के लिए इस वक्त जुड़ गए हैं। रंजीव, जानकारी क्या है इस मामले को लेकर, क्योंकि तस्करी वहां पर हो रही है, पेड़ों की तस्करी, पेड़ों की कटाई हो रही है, जिसका सीधा असर हमारे पर्यावरण पर पड़ रहा है और इलीगल तरीके से इन पेड़ों को काटकर वहां से फरार हो रहे हैं। बिल्कुल शीतल, जहां पर आज बीती रात को जो जसरोटा फॉरेस्ट रेंज है, कठुआ फॉरेस्ट डिवीजन के अंतर्गत पड़ता है, उसका इलाका पहाड़ी इलाका है, ये वन गांव है। वहां का जो फॉरेस्ट का एरिया है, वहां से जो खैर के पेड़ चोरी हो गए हैं। रात को काट कर ले गए जो तस्कर, खैर के पेड़ों की चोरी करने वाले जो लोग हैं, वो जो माफिया जो सक्रिय है काफी देर से इस इलाके की बात करूं, जसरोटा रेंज में, तो पिछले 3-4 महीने में पहले परमिशन का काम भी चलता रहा, लेकिन उसके साथ साथ जो अन्य गांव थे जहां पर कोई परमिशन नहीं थी, वहां पर भी चोरी की घटनाएं आती रहती थी और लगातार पेड़ चोरी होने के मामले आते रहते थे। लेकिन ये बीती रात की जिस इलाके में ये चोरी हुई है, अब ये फॉरेस्ट की जो फॉरेस्ट की लैंड है, उसके अंदर जो पेड़ है, वो वहां से ये चोरी कर लिए गए हैं। जो बड़ा हैरान करने वाला मामला है अपने आप में। स्थानीय लोगों की बात करूं तो उनका कहना है कि काफी शर्मसार करने वाला मामला है, क्योंकि उनके गांव के पेड़ के अंदर से, गांव के अंदर से गुजरने वाले रास्ते से लोग जो है वो फॉरेस्ट की जो भूमि है वहां पर लगे जो लाखों रुपए के जो पेड़ हैं उनको काट कर ले गए हैं। इसको लेकर वन विभाग को भी सूचित कर दिया गया है। वन विभाग के अधिकारियों ने अपनी टीम को वहां पर भेजा है और पूरा मुआयना किया जा रहा है। अभी जो जसरोटा रेंज के ऑफिसर हैं, उनके साथ जब हमारी इस बारे में बात हुई चोरी के बारे में, तो उन्होंने कहा कि वह लोग इसके बारे में जानकारी जुटा रहे हैं। जैसे ही पता चलेगा तो वह कार्रवाई, सख्त कार्रवाई जरूर करेंगे। रंजीव, प्रथम दृष्टिया क्या पता लग पाया है, कुछ जानकारी मिल पाई है या किसी पर शक का दायरा बढ़ा है? कौन लोग हो सकते हैं, कहाँ के हो सकते हैं? क्योंकि इस तरह के कृत्य जाहिर सी बात है उन्होंने पहले भी किए होंगे, नोटिस में होंगे, तो क्या इस आधार पर उन्हें बहुत जल्द चिन्हित किया जा सकता है? देखिए शीतल, मैं बताऊं, क्योंकि इस चोरी के मामले में काफी युवा और कई लोग जो है इस इलाके में सक्रिय हैं, लेकिन किसी पर शक की सुई अभी तक ना तो विभाग की तरफ से की गई है, ना तो स्थानीय लोगों ने बताया है। लेकिन मामला जरूर पहले रैकी की गई है इस इलाके की, क्योंकि सड़क के किनारे का इलाका है, बिल्कुल रास्ता है, वो गांव के बीच से गुजरता है और आगे दूसरे गांव को जाता है। तो उस रास्ते के किनारे पर लगे जो पेड़ है, 1 दर्जन से अधिक पेड़ जो है वो तस्कर काट कर ले गए हैं। लेकिन विभाग की कहीं ना कहीं लोगों ने, जो स्थानीय लोग हैं, उन्होंने बताया कि लापरवाही है। अगर विभाग से के अधिकारी कर्मचारी सचेत होते तो ये घटना नहीं होती। लेकिन अगर स्थानीय लोगों को इसके बारे में भी जानकारी दी जाती समय पर विभाग की तरफ से कि ये चोरी की अंदेशा है, आप अपने इलाके को में सजग रहे, अगर चोरी की ऐसी घटना होती है तो तुरंत इसकी सूचना दें। लेकिन लोगों को ऐसी कोई किसी भी बात के लिए सूचित नहीं किया गया था। लेकिन उसके बावजूद इतने बड़े पैमाने पर लाखों की चोरी होना अपने आप में एक बड़ी घटना है। कुल मिलाकर रंजीव, ये तो विभाग की लापरवाही पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं कि विभाग जो है वो उचित तरीके से वहां पर निगरानी नहीं रख पा रहा है। उन्हीं की लापरवाही है जिस वजह से तस्कर पहुंचते हैं और धड़ल्ले से, बिना डर के वहां से ये पेड़ काट कर ले जाते हैं। बिल्कुल विभाग की कहीं ना कहीं लापरवाही जरूर है। फॉरेस्ट रेंज जसरोटा की बात करूं तो काफी दूर दराज का इलाका इसलिए पड़ता है
विभागीय अधिकारियों से जब बात होती है तो वो स्टाफ कमी की दुहाई देते हैं, लेकिन उसके बावजूद कोई कड़ी कार्रवाई अभी तक देखने को नहीं मिली है। पिछले कई दिनों से हम देख रहे हैं कि बड़ी खबरें हीरानगर क्षेत्र से भी आती रहती हैं, कंडी के इलाके से। वो इलाका भी जसरोटा रेंज के अंतर्गत पड़ता है। यहाँ पर शीतल बड़ी बात यह है कि खैर की लकड़ी को लेकर जो 3 दशकों तक बैन रहा, सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप के बाद 2016 में इस बैन को हटाया गया और किसानों की जो मालिकाना भूमि है उस पर जो खैर के पेड़ खराब हो रहे थे उनको चरणबद्ध तरीके से काटने की अनुमति थी, जिसके तहत जिस भी गांव को नंबर आता है वहां पर 1 साल पहले प्रक्रिया शुरू हो जाती है। अप्रैल के महीने किसानों से एप्लीकेशनें दी जाती हैं। उसके बाद राजस्व विभाग वहां पर मौका मुआयना करता है, नंबरिंग होती है पेड़ों की, किन पेड़ों को काटना है, किन को नहीं काटना है, उनके डाया को देखा जाता है, कितनी मोटाई है, कितनी चौड़ाई है, उसके हिसाब से पेड़ों को काटने की प्रक्रिया सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के अंतर्गत होती है। लेकिन उसके बावजूद जो माफिया, जो खैर माफिया है, वो जो सक्रिय है, वह जहाँ पर चोरी करता नजर आता है, क्योंकि खैर की लकड़ी की काफी कीमत है, 5 से 6 हजार रुपया क्विंटल के हिसाब से जो फैक्ट्रियों में बिकता है। कई लोग तो इसे वहाँ पंजाब की तरफ भी स्मगल करते, हमने से ये खबरें भी पहले हमने सुनाई दी थी। बिल्कुल रंजीव, अब जांच तो होगी, पड़ताल तो होगी कि आखिर ये कौन लोग हैं, कहाँ से आए, कैसे वो पहुंचे और इस घटना को अंजाम दिया। लेकिन दूसरी ये भी बड़ी बात है कि संबंधित विभाग इतनी बड़ी लापरवाही बरतना और भविष्य में ऐसी कोई लापरवाही ना हो उसका भी ख्याल रखना है। तो वो कैसे अब संबंधित विभाग जो है वो इस पूरी घटना का संज्ञान लेगा और आने वाले समय के लिए पूरी तरह से जागरूक रहेगा। बिल्कुल शीतल, जब हम विभागीय अधिकारियों से इस बारे में बात करते रहते हैं कि चोरी, काफी लकड़ी की चोरी अवैध रूप से पंजाब जा रही हो लकड़ी, चाहे खैर की तस्करी का मामला हो, क्योंकि पिछले हमने 6-8 महीने में देखा है तो बड़े पैमाने पर खैर की लकड़ी हो, चाहे दूसरी इमारती लकड़ी हो, जहाँ दूसरी कच्ची लकड़ी हो, उसकी बड़े पैमाने पर जो चोरी और तस्करी की वारदातें हुई है, पुलिस पकड़ती हुई है। काफी लाखों रुपए में जुर्माना भी विभाग की तरफ से किया जाता है, लेकिन फिर भी इसके ऊपर कोई संज्ञान जो है अभी तक कड़ाई जो है वो नहीं की गई। ठीक है, बने रहिएगा फिलहाल हमारे साथ रंजीव। और फिलहाल रंजीव हमारे साथ जानकारी दे रहे थे कि किस तरह से पेड़ों को काटा गया है और जो अब पर्यावरण है उसमें भी इसका सीधा नुकसान है और वहाँ पर जो पेड़ काटे गए हैं उसका भी नुकसान है। उसमें फिलहाल विभाग ने संज्ञान लिया है, कार्रवाई शुरू हो गई है।